जय भगवान। पुनः आपकी सेवा में उपस्थित अपने विचारों की प्रस्तुति। भजन तो आपको बहुत सुनाए, परमात्मा का स्मरण बहुत सुनाया। आज का जीवन और वर्तमान में जो हम जी रहे हैं, ये भय रहित है या भय सहित है? भय क्या है? एक प्रकार का विपरीत विचार, प्रतिकूल विचार, जिससे कुछ अनहोनी होने की शंका मन में बनी रहती है, उसे हमने माना है कि भय। कभी बीमारी का भय, कभी निर्धनता का भय, कभी दरिद्रता का भय, कभी शत्रु का भय, कभी स्वजन का भय, कभी मृत्यु का भय। बहुत सारे भय हैं। भगवान राम मानस में कहते हैं कि विनय न माने जड़धि जल, विनय न माने जड़धि जल, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब के भय बिन होवे न प्रीत। कभी भय से प्रेम बढ़ता है, कभी भय से भाव बढ़ता है, कभी भय से ईश्वर की और वृत्ति बढ़ती है, कभी भय से मन पीड़ित होता है, दुखी होता है। कभी कर्म का भय, कभी भाव का भय, कभी चिंता का भय, कभी कुछ अनहोनी होने का भय। बहुत से भय हमारे अंदर व्याप्त हो जाते हैं। लेकिन भय को निवारण करने के लिए बच्चों का भय माँ पिता दूर करते हैं। छोटे बच्चों का भय, बच्चा डरता है, स्वप्न में चमकता है या किसी से भयभीत हो जाता है, तो माँ से आकर के लिपट जाता है, और माँ के हृदय से लिपटते ही उसका समूल भय नष्ट हो जाता है। ये बच्चे की बात है। बड़े होने के बाद में अगर किसी कारण से किसी प्रकार का भय हुआ, तो हमारी वृत्ति परमात्मा में जाती है, ईश्वर की ओर हमारा मन जाता है। भगवान मुझे बचा लो, प्रभु मेरी रक्षा करो, परमात्मा मुझे संभालो, हे ईश्वर जो मैंने अपराध किए हैं वो पुनः नहीं दोहराऊंगा। इस भय को मिटाने के लिए हम परमात्मा से बहुत सारे वचन देते हैं। लेकिन अगर निरंतर भगवान से जुड़े रहें, निरंतर ईश्वर से जुड़े रहें, निरंतर अपने आराध्य से जुड़े रहें, तो भय होने का प्रश्न ही नहीं होता। क्योंकि जो जिसे मानता है, जो जिसका स्मरण करता है, जो जिसका चिंतन करता है, जो जिसका ध्यान करता है, जो जिसका भजन करता है, वो अगर उससे सतत जुड़ा रहे तो उसके अंतर में भय नहीं रहता, भय नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने आराध्य पे, अपने इष्ट पे, अपने परमात्मा पे, अपने भजन पे और अपनी आत्मा पर संपूर्ण विश्वास पैदा हो जाता है। तो विश्वास से भय नष्ट होता है, दृढ़ता से भय नष्ट होता है, लेकिन भय से प्रेम होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत भय हो तो 24 घंटे कोई बीमार हो जाए, भगवान नहीं करे किसी को कोरोना हो जाए, फिर उसके पास जाके देखो तो हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तो भैया ऐसे ही कर लेता, तो ये स्थिति में नहीं आता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भय से प्रेम भी होता है और भय से निर्भय भी होता है। अब भय 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का, एक भय रहित, एक भय सहित। जीवन को भय रहित रह करके जीना है, भय से मुक्त रहना है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसका काम है आना, और शरीर और आत्मा वासांसी जीर्णामि यथा विहाया नवानि ग्रहण्याति नरोपराणि।
ये तो अभी ऐसा वातावरण चल रहा है, नहीं तो जो जन्मेगा उसे मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये मृत्युलोक है और मृत्युलोक में जो पैदा हुआ है वो 100% मरने के लिए पैदा हुआ है। तो ये जब ज्ञान है तो हम भय रहित होकर के जीना चाहते हैं, भय सहित नहीं जीना चाहते। भय रहित कौन करता है? जब हमारे सिर पे किसी का वरद हस्त हो, इष्ट का हो, आराध्य का हो, गुरु का हो, परमात्मा का हो, स्वजन का हो, पिता का हो, माँ का हो, भाई का हो, बहन का हो, स्वजनों का हो, ये वरद हस्त अगर हमारे ऊपर हैं तो हम भय रहित अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक ही बात है कि जिसके द्वारा हम भय रहित हो रहे हैं उससे निरंतर जुड़े रहना है, ताकि हमारे अंदर पुनः भय व्याप्त न हो। हनुमान चालीसा लोग करते हैं। हनुमान चालीसा के अंदर तुलसी बाबा ने भय रहित होने के लिए हनुमान चालीसा का निर्माण किया। भय सहित नहीं। नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। भय रहित। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। तो ये सब क्या है? ये भय रहित होने में हमें अपनी मदद देते हैं। परमात्मा सामने आके खड़ा हो जरूरी नहीं है, परमात्मा स्फूर्णा बन करके हमारे अंदर वो परमात्मा प्रकट हो करके और हमें अपने अंदर से ही मजबूत बना देता है और हमें भय रहित करता है। वो कहता है कि मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे भय क्यों है? अंधकार में बच्चे को डर लगता है, लेकिन सूर्य रूपी परमात्मा जब भास्कर प्रकट हो जाते हैं तो उनका भय नष्ट हो जाता है। वो दौड़ते फिरते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरी रात हो तो भय स्वाभाविक है बच्चे को। इसी तरह से हमारे मन के अंदर जब अधर्म रूपी, अज्ञान रूपी, काम रूपी ये अंधकार धीरे धीरे, क्रोध रूपी जब ये अंधकार व्याप्त होने लगते हैं, लोभ रूपी, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर राग द्वेष कपट ईर्ष्या, ये इतने भय जब हमारे, ये अंधकार हैं, इतने भय जब हमारे अंदर आते हैं तो हमें भय लगता है। अब इनसे मुक्त होने के लिए अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने परमात्मा, अपने भगवान, जिसकी जो पूजा करता है, जिसका जो याद करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी को मानने वाला हो, लेकिन जब उसका स्मरण करता है तो उसके अंतर के अंदर भय रहित एक चेतना व्याप्त हो जाती है। और भय रहित जो चेतना है, क्योंकि सत्य को जब हम समझने लग जाते हैं, सत्य जब हमारे अनुकूल होने लग जाता है, सत्य जब हम आत्मा से और विचारों से और मन से और बुद्धि से सत्य का परीक्षण कर लेते हैं और सत्य को हम धारण कर लेते हैं तो भय अपने आप निकल जाता है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, मरने से भय नहीं होना चाहिए। और दुनिया में भय जो भी व्याप्त होता है केवल पीड़ा का नहीं है। हर जगह एक ही प्रश्न है कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा। स्वाभाविक है और सत्य है, मरेगा पक्का, लेकिन फिर भी एक भय व्याप्त है। तो उस भय को भय रहित करने के लिए इष्ट की, गुरु की, परमात्मा की, आराध्य की शरण में आ जा, सुमिरन कर, भजन कर, उनके लिए गा, उनके लिए नाच, उनके लिए रो, उनको पुकार। माँ भगवती के लिए तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में लिखा कि वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण धरणी धलनी दानव दल रण कराली का। कितने आयुध लेकर के मेरे लिए खड़ी है मेरी माँ। अब मुझे भय किस बात का? मेरी रक्षा करने के लिए, जिसकी 8 भुजाएं, हजारों भुजाएं जो है मेरी रक्षा करने में तत्पर हैं, जिसके हाथ में वर्म है, चर्म है, कर है,